एपिसोड शुरू होता है और लूसिया के फादर तोया को थैंक्स बोलते हैं इनकी और इनके एम्पायर की जान बचाने के लिए और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तोया लेकिन मना कर रहा होता है। यूमिना के फादर कहते हैं ये बदला नहीं, मैं भी इसे टाइटल देना चाहता था बेलफास्ट में, लेकिन इसने मना कर दिया था। फॉर्चुनेटली मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया इसने। ये सुन के लूसिया के फादर कहते हैं तो क्या तुम मेरी बेटी लूसिया को भी एक्सेप्ट कर लोगे? अगर तुम बेलफास्ट और रेगुलस एम्पायर के प्रिंसेस से शादी कर लो तो तुम सिंबल बन जाओगे बेलफास्ट और रेगुलस के अलायंस का। और यूमिना भी इससे एग्री करते हुए कहती है कि इससे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन भी अच्छे होंगे और मुझे और बाकी लड़कियों को इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यह कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? और ये सुन के लूसिया के फादर इससे भी पूछते हैं कि क्या तुम तोया से शादी करना चाहती हो? ये कहती है मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट सीन में अब लूसिया काफ़ी खुश होती है कि ये तोया से शादी करेगी और बाकी लड़कियां भी इसका स्वागत करती है ग्रुप में। तोया लेकिन उतना खुश नहीं होता। यूमिना के फादर अब कहते हैं मैं यूमिना और लूसिया की तोया के साथ एंगेजमेंट की फॉर्मल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इसके लिए तोया के पास एक स्टेटस होना चाहिए और ये दोनों कंट्री के किंग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपनी कंट्री के कुछ हिस्से से एक नई कंट्री बनाएंगे रेगुलस और बेलफास्ट के बॉर्डर में और उसका किंग तोया होगा। ये सुन के तोया हैरान हो जाता है। यूमिना के फादर कहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा वहाँ पे, तुम वहाँ कुछ भी कर सकते हो और इससे तुम्हारा स्टेटस प्रिंसेस से मैच कर जाएगा। ये सुनकर तोया मन में कहता है इससे स्टेटस ही नहीं बल्कि मेरे पास लैंड भी होगी जहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और दोनों किंग को थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में लिंस तोया से पूछती है तुम्हारी कंट्री का नाम क्या होगा? और तोया बोलता है ब्रूनहिल्ड। अब ये पूछते हैं क्या हम वहाँ जाने वाले हैं? तोया कहता है मेरा कोई प्लान नहीं जाने का। याए कहती है लेकिन तुम्हें एक दिन तो जाना ही होगा वहाँ पे। तोया कहता है क्यों? एलिस बोलती है अगर तुम लूसिया और यूमिना के एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद भी यहाँ पर रहे तो लोगों को लगेगा कि तुम बेलफास्ट के फेवर में हो। तोया कहता है अच्छा तो अब क्या करें, क्या इस पूरे घर को ब्रूनहिल्ड में टेलीपोर्ट कर दे? लिंस कहती है हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए बेलफास्ट में हमारे बेस के लिए, या फिर एम्बेसी बना देते हैं इसे ब्रूनहिल्ड के लिए। तोया कहता है फिर हमें एक नया घर बनाना पड़ेगा ब्रूनहिल्ड में। तभी यहाँ लूसिया आ जाती है एक न्यू ड्रेस पहन के, और अब ये सभी लूसिया से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा घर चाहिए। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। लूसिया कहती है एक कैसल कैसा रहेगा? यूमिना कहती है ये एक अच्छा आइडिया होगा। और तोया भी फ़ोन में चेक करने लगता है और कहता है कैसल हम बनाएंगे कैसे? तभी रोजेटा आ जाती है और कहती है मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, अब टाइम आ गया है वर्कशॉप की ताकत दिखाने का। और इन्हें वर्कशॉप ले जाके बताती है कि वर्कशॉप सिर्फ कॉपी ही नहीं बल्कि मॉडिफिकेशन भी कर सकती है और तुम स्कैन्ड आइटम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। फिर कहती है 3 दिन में काम हो जाएगा अगर मटेरियल रेडी हो तो, और मटेरियल्स बताने लगती है। और इतने सारे मटेरियल्स सुन के तोया का सर ही फट जाता है और फिर ये कहता है ये कैसे पॉसिबल है? लूसिया बोलती है क्या ये मटेरियल्स नए होने चाहिए? रोजेटा कहती है नहीं पुराने भी चलेंगे। लूसिया बोलती है एम्पायर के नॉर्थ में एक खाली कैसल है, और ये सुन के सब खुश हो जाते हैं कि ये इससे नया कैसल बना लेंगे अपने लिए। नेक्स्ट सीन में इनका कैसल बन के रेडी हो चुका होता है 3 दिन में, और सभी अब इसे चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे लीन आ जाती है। इसके बाद ये तो ऐसा बोल रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम किंग बन गए, और मैंने ये भी सुना कि तुम रेगुलस की प्रिंसेस की शादी करने वाले हो। तोया बोलता है मैं इसकी अनाउंसमेंट पोस्टपोन करूँगा क्योंकि मेरा स्टेटस चेंज हो सकता है क्वीनजुएल के बच्चे के जेंडर के अकॉर्डिंग। लीन अब बोलती है मैं यहाँ मेस्मीड के एम्बेसडर के तौर पे आई हूँ। तोया कहता है लेकिन तुम तो बेलफास्ट के एम्बेसडर हो ना। लीन कहती है मैंने वो जॉब किसी और को दे दी क्योंकि ये जगह ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में तोया कुछ लगा रहा होता है। रीना कहती है ये क्या है? तोया बोलता है ये की है गेट ओपन करने के लिए, जिसे भी मैंने अलाउ किया होगा वही सिर्फ एंटर कर पाएगा, और जिन्होंने गेट यूज़ किया ये वो भी रिकॉर्ड करेगा। और रीना को ये मेटल प्लेट टच करने को कहता है, फिर इसे जहाँ जाना है वहाँ का नाम बोलने को कहता है। रीना कहती है बेलफास्ट, और रीना पहुँच जाती है सीधे बेलफास्ट में। तोया भी अब एंटर होता है अंदर। तब रीना इसे एक लेटर देती है जो कि पैलेस से आया होता है। और नेक्स्ट सीन में यूमिना के फादर तोया को रेफरीज के किंग से मिलवाते हैं। ये बोलता है मेरा नाम रिग रेफरीज है,
मैंने तुम्हारे अचीवमेंट्स के बारे में काफ़ी सुना बेलफास्ट के किंग से। और ये तोया से कहता है कि हम बेलफास्ट के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी का ऑलरेडी फियांसे है। ये सुन के तोया राहत की सांस लेता है। अब ये कहता है कि हमने सुना है कि ब्रूनहिल्ड बनकर तैयार हो गया, तो क्या हमें इनवाइट करोगे? तोया कहता है क्या इसका मतलब बाकी कंट्रीज़ के किंग्स भी आएंगे? यूमिना के फादर कहते हैं ये बढ़िया मौका है बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छा करने का। नेक्स्ट सीन में अब तोया सोच रहा होता है कि किंग्स के एंटरटेनमेंट के लिए क्या करे। बिलियर्ड्स, बॉलिंग, टेबल टेनिस, पिनबॉल मशीन और एयर हॉकी एक बढ़िया ऑप्शन है। और एलिज यहाँ पे गेम जीत जाती है, जिसे देख के तोया कहता है हमें इसे गेम ज्वाइन नहीं करने देना चाहिए। अब ये एक साथ मसाज ले रहे होते हैं और अब सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है तोया, और मन में कहता है मैंने कैसल को सेट कर दिया है पैरालाइज करने को उन्हें जो भी ऑफेंसिव मैजिक यूज़ करें, लेकिन मुझे और इम्प्रूव करनी पड़ेगी सिक्योरिटी। नेक्स्ट सीन में तोया से मिलने सुबह की आती है। ये कहती है मैं अब टाकेडा की निंजा नहीं रही, मैं यहाँ तुम्हें ज्वाइन करने आई हूँ। टाकेडा फैमिली अब नहीं रही, तुमने हमें बचाया, लेकिन न्यू लॉर्ड ने हमारी लाइफ बहुत बेकार कर दी। उसने टैक्सेस बढ़ा दिए और जो मन में आया वो करा। लॉर्ड कोसाका ने हमारे लिए बात करी उनसे, लेकिन उसने सुना नहीं और टाकेडा की ज़मीन भी ले ली। और टाकेडा के एलीट 4 के बीच बात के बाद डिसाइड करा हमने कि तुम्हें सर्व करेंगे हमारे पूरे क्लैन के साथ। वो बाहर हैं। तोया कहता है कितने लोग हैं वो? ये बताती है 67 बच्चों को मिला के। तोया कहता है इतने ज़्यादा? ये बोलते क्या कुछ डिफ़िकल्टी है? तोया कहता है नहीं, मैं बस सभी को यहाँ काम नहीं दे सकता। ये बोलती है उसकी चिंता मत करो, ज़्यादातर निंजा के पास साइड जॉब्स हैं। नेक्स्ट सीन में ये उन लोगों में से कुछ से मिलता है और फिर पूछता है ये कि क्या मिस्टर कोसाका है यहाँ पे? मैंने सुना कि उन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं। ये कहता है हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं। नेक्स्ट सीन में ये मिस्टर कोसाका से मिलता है और बोलता है मुझे यहाँ कुछ मर्चेंट्स चाहिए क्योंकि लोग काफ़ी बढ़ गए हैं सिटी में। और ये तोया को पहले स्ट्रीट्स पे वर्क करने को कहता है। अब तोया एक एक करके यहाँ कुछ चीज़ें बनाने लगता है और स्ट्रीट्स फाइनली कंप्लीट कर देता है। और बाकी और भी चीज़ें जैसे रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ सोचता है कि ओपन हो। और इसके बाद कहता है सिल्वर मून की भी यहाँ एक ब्रांच ओपन हो सकती है। अब लूसिया इसके पास आती है लंच लेके और कहती है मैंने सुना कि तुम्हें एशियन फूड पसंद है, तो मैंने मिस सुबाकी से कहा मुझे सिखाने को। ये फर्स्ट टाइम है मेरा जब मैंने ये बनाया, तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन तोया को ये काफ़ी पसंद आता है। और नेक्स्ट सीन में अब किंग्स आ जाते हैं सभी कंट्रीज़ के तोया के कैसल में, और यहाँ पे ये सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर एंड में तोया इनके लिए फायरवर्क्स का इंतज़ाम भी करवाता है। ये देख के लोग स्वॉर्ड निकाल देते हैं। तोया कहता है कि ये फायरवर्क्स हैं, फेस्टिवल के टाइम ऐसे सेलिब्रेट करा जाता है एशियन में, लेकिन असल में ये फायरवर्क्स नहीं, ऊपर से रोजेटा और सेस का बॉम्ब फेंक रहे होते हैं। और अब लूसिया तोया को थैंक्स कहते हुए कहती है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जब से मैं यहाँ पर आई, जब से मैं तुमसे मिली तब से काफ़ी खुश हूँ। और तभी तोया इसे भी रिंग देता है और बोलता है ये प्रूफ है हमारी इंगेजमेंट का। और लूसिया काफ़ी खुश हो जाती है और लूसिया इसका हाथ पकड़ना चाह रही होती है, लेकिन तोया ही पकड़ लेता है फिर, और ये साथ में मिलके फिर फायरवर्क्स देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।